जी, इस वक्त हमारे साथ अयाज लतीफ पली जो हमारे साथ मौजूद हैं, अवामी तहरीक के सदर हैं, और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसके साथ साथ 28 जनवरी को जो है पहिया जाम हड़ताल का भी कहा गया है। इसी हवाले से बात करते हैं कि अगर हड़ताल के हवाले से अगर हुकूमत इनको परेशान करती है तो फिर इनका क्या लाएअमल होगा और इस हड़ताल के क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे इस हवाले से? आज सिंध बचाओ कमेटी का इजलास हुआ जिसमें अवामी तहरीक और दूसरी कंपोनेंट पार्टीज ने शिरकत की। नेशनलिस्ट पार्टीज ने मुतफिका तौर पर फैसला किया है कि जो कौमी असेंबली में बिल पेश किया गया है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, ये दरहकीकत हजारा और सराइकी का फकत नाम है, हकीकी टारगेट सिंध की तकसीम है। इसलिए उसके खिलाफ सिंध बचाओ कमेटी ने 28 जनवरी को पूरे सिंध में पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। उस सिलसिले में वो मुकम्मल तौर पर पुरअमन हड़ताल होगी, मगर अगर हुकूमत या उसके हवारियों और इत्तेहादियों ने उस हड़ताल में मुदाखलत की कोशिश की तो उस दिन तमाम नताइज के जिम्मेदार हुक्मरान होंगे। हम पाकिस्तान खुसूसन सिंध के लोगों को अपील करते हैं कि उस दिन अपनी गाड़ियों को रास्तों पर न लाएं और ट्रांसपोर्ट बंद रखें और अपना कारोबार बंद रखें, वरना नताइज के वो खुद जिम्मेदार होंगे। और हम सख्त तशवीश का इज़हार करते हैं कि आलमी ताकतों के एजेंडा पे, अमेरिका और बरतानिया की पुष्टपनाही पे साम्राज्य एजेंडा है जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का है, उस सिलसिले में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपुल्स पार्टी काम कर रही है मिलकर, ताकि पाकिस्तान को एक दफा फिर 1971 की सूरत हाल से दो चार किया जाए। हम उसकी मजम्मत करते हैं और हम बताना चाहते हैं कि सिंध 5000 साल पुरानी सरजमीन है हमारी, उसकी वैधानियत पे कोई वार हुआ तो उसका नताइज पूरे रीजन और पूरे सब कॉन्टिनेंट के खत्ते को तब्दील कर देंगे। अच्छा अयाज साहब, पहले भी ऐसा हुआ है कि जो है कॉम्प्रेस जमातों के जो लीडरान हैं उनकी गिरफ्तारियां हो जाती हैं, जैसे कि हड़ताल की कॉल दी जाती है, पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है या उनके कारकुनों को परेशान किया जाता है, तो आपका क्या लाएअमल होगा? अगर गिरफ्तारी की गई, हमारे कारकुनों ने पहले भी गिरफ्तार किए हैं, 5 अगस्त को किए थे, 19 फरवरी को किए थे, 8 अगस्त और 13 अगस्त को किए थे। अगर गिरफ्तारियां की गई तो हम न सिर्फ कारकुनों को छुड़वाने के लिए एहतजाज करेंगे बल्कि हमारे पास यह ऑप्शन भी है कि पूरे सिंध में जेल भरो तहरीक शुरू कर दी जाए और पीपुल्स पार्टी और हुक्मरानों के इस जुल्म के खिलाफ सिंध के तमाम जेलें और लाकअप भर दिए जाए। पीपुल्स पार्टी के एमएनएस एमपीएस उस दिन रास्तों पे नहीं निकल सकेंगे, ये जेल भरने और गिरफ्तारियां क्या करेंगे? ये पीपुल्स पार्टी के एमपीएस और एमएनएस क्लिफ्टन छोड़ के सोराब गोड से गुजरकर सिंध के किसी छोटे से गांव में भी दाखिल नहीं हो सकेंगे। पीपुल्स पार्टी के एमएनए एमपीए और पार्लियामेंटेरियन और सेनेटर ने इस की ज्यादा मुखालफत नहीं की जितने भी लोग हैं सिंध के रहने वाले जो सिंध से ज्यादातर वोट लेकर कामयाब होते हैं। पीपुल्स पार्टी सिंध के मफादात पर सौदा कर रही है। पीपुल्स पार्टी अपॉर्चुनिस्ट हुक्मरानों का एक टोला है और पीपुल्स पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है सिंध के मफादात से। पीपुल्स पार्टी का कोई वास्ता नहीं है कि सिंध का क्या हो रहा है। उनको पैसे बनाने, पुर्तगाल ले जाने, स्पेन ले जाने, ब्राजील ले जाने, लंदन ले जाने। पीपुल्स पार्टी की स्पीकर साहबान ने यह बिल पेश होने क्यों दिया? पीपुल्स पार्टी ने सिंध के मफादात के लिए तर्जमानी करने के बजाय सिंध की वहदत पे वार होने दिया। यह जाहिर करता है कि पीपुल्स पार्टी रिप्रेजेंट कर रही है आलमी साम्राज्य को और पाकिस्तान को तोड़ने और सबोताज करने के लिए काम कर रही है। 20वीं तरमीम अगर ये कामयाब हो जाती है या इस पर अमल दरामद हो जाता है तो आपका जो कॉम्प्रेस जमात है इनका क्या लाएअमल? हम होने ही नहीं देंगे, इनकी मजाल नहीं है। हम आपके जरिए बता रहे हैं कि ये वो दिन हवा हुए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते। सिंध में भूचाल आ जाएगा, अगर ऐसा भूचाल आ जाएगा, सिंध पूरा पैरालाइज हो जाएगा और सिंध पाकिस्तान की शारग है, वो सिंध से गुजरती है। पाकिस्तान का पूरा पोर्ट और पाकिस्तान की नकलो हरकत सिंध से गुजरती है। और जिन दोस्तों को इसमें से शक है वो 5 अगस्त और 8 अगस्त और 13 अगस्त याद करें। सिंध के सारे रास्ते ब्लॉक हो जाएंगे, पाकिस्तान में कोई नकलो हरकत नहीं रहेगी। बिल पेश होना और मंजूर होना तो अलग बात है, जो सोचेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे। जी नाज़रीन, अयाज लतीफ पलीजो की बातें सुनी आपने। अयाज लतीफ पलीजो साहब का यही कहना है कि अगर सिंध के हवाले से या इस बिल के हवाले से सोचा गया तो जो है भूचाल आ जाएगा सिंध भर में और अवाम जो सिंधी कॉम्प्रेस जमाते हैं तमाम सड़कों पर होंगे और जेल भरो तहरीक का भी जो है अंजाम जो आगाज किया जा सकता है। जी।